हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर दावा कर रहे हैं कि उनके यहाँ डीएपी की किल्लत किसी भी रूप में नहीं है। प्रदेश के हर किसान को पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन दूसरी ओर हरियाणा के मेवात में अब भी डीएपी के लिए थानों के बाहर किसानों की लंबी लंबी लाइनें लग रही है। तस्वीरें मेवात के बिछौर थाने की है, जहां खाद के लिए सैकड़ों किसानों की भीड़ थाने में पहुंच तो गई, लेकिन खाद के केवल 350 कट्टे ही आए थे। लिहाजा इन तमाम किसानों को मायूस लौटना पड़ा। इन किसानों की माने तो अब तक सरसों की बिजाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन खाद नहीं है। ऐसे में किसान जाए तो कहाँ जाए। थाने में कट्टा बट रहे भैया, थाने में 300 कट्टा आए हैं बस मात्र। और आप देख सकते हो भीड़ कहाँ से कहाँ तक लंबी कतार लगी हुई है। कट्टा खाद की इतनी शॉर्टेज है, किसान इतने परेशान हैं और वो के भरा के खेत सूख रहे हैं, भरे भराए खेत भी। तो कहाँ से लोग आए हैं कट्टे लेने के लिए? ये सिंगार से, इंदाने से, मडियाकी से, झारोकड़ी से, नई से, तिरवाड़े से, वो सारे गांव कम से कम 50 गांव के आदमी आए पड़े हैं और 300 कट्टे आए हैं। बताओ कैसे पूर्ति होगी? तो किसानों को किस तरह समस्या हो रही है इससे जो है? किसान तो भैया खत्म हो नहीं जा रहा। किसान कहाँ, किसान छोड़ी कहाँ, खाद की पूर्ति ना कर सके सरकार, बताओ फिर क्या करेगी? कम से कम खाद की तो पूर्ति करे। तो कहीं और भी खाद आया है इस नहीं, कहीं भी नहीं आया है, कहीं भी खाद नहीं आया है। 300 कट्टे ये अब आए हैं शुरू में ही। बताओ ये बुआई कहाँ से होगी? बताओ कट्टे 300 किसान, हजारों की संख्या में किसान दिखे थे। 12 गाँव के लिए एक गाड़ी 300 आइए, बस 300 कट्टे आए 12 गाँव के लिए। तो क्या मांग करना चाहते हो? हम खाद की मांग करना चाहते हैं, खाद मिले हमें ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम किसान अपनी फसल तो बोले। वहीं कुछ किसानों की माने तो खाद संकट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि खाद पुलिस थाने में बांटी जा रही है, उसमें से भी खास लोगों को सबसे पहले खाद मिलती है, जिसके कारण बेबस और साधारण किसान मायूस हो चले हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार ये कहने में जुटी है कि प्रदेश में खाद की सप्लाई अब सामान्य हो रही है, लेकिन थानों में लगी ये लाइन सरकार के दावों की पोल खोल रही है। कट्टा का वितरण फिलहाल ये इंदाना चौकी है जो बिछोर चौकी में हो रहा है। 350 कट्टे आए हुए हैं, 2-2 कट्टे सभी को दे रहे हैं। जैसी भीड़ कम होएगी या ज़्यादा होएगी तो उसमें एक कट्टा भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सिंगार में भी हो रहा है, 350 कट्टे ही सिंगार में आए हुए हैं। तो कौन सा खाद आया हुआ है? डीएपी है, ये डीएपी है और हाँ डीएपी खाद है, कोई दिक्कत ना होगी। और भी कट्टे आ रहे हैं, जैसे 20 रुपैक्स में भी आएगा, रीठेड भी आया हुआ है और सिंगार भी इसमें 20 रू भी आया हुआ है और मोहम्मदपुर भी आएगा। खाद की कोई भी परेशानी ना रहेगी। अभी कितने किसान यहाँ पे हैं जो किसान लगभग 1000 किसान हैं लगभग। तो क्या सबको वितरित किया जाएगा? ना, सभी को तो लिए नहीं मिलेगा, लेकिन कल या परसों और आने की संभावना खाद की। यहाँ सभी किसान ले रहे हैं? हाँ, सभी किसान है, जो आदमी लाइन में लग रहा है सभी को दे रहे हैं फिलहाल तो एक कट्टे के हिसाब से। दरअसल सर्दी का सीजन शुरू होते ही पहले सरसों और फिर गेहूं की बुआई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार खाद की भारी कमी के चलते सरसों के साथ साथ गेहूं की बुआई पर भी असर पड़ने के आसार नजर आने लगे हैं। अब जब किसानों को खाद नहीं मिलेगी तो वो कैसे बुआई करेगा और कैसे फसल होगी, ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। सवाल ये भी है कि सीएम सच बोल रहे हैं या फिर तस्वीरें झूठ बोल रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।